नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस जुड़ाव के लिए। सुबह के 9:30 बज चुके हैं और मैं रोज़ की तरह मॉर्निंग बुलेटिन लेकर आपके समक्ष हाजिर हूँ। आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और उसके साथ ही हम फिर इस बुलेटिन को आगे विस्तार देंगे। आज दिन भर में किन किन खबरों पर हमारी नज़र रहेगी, रात 9:30 बजे से लेकर अब तक क्या हुआ, क्या कोई कोविड अपडेट है, उसको भी आपके समक्ष रखेंगे। तमाम जानकारियां जो है हम लेकर आपके समक्ष हाजिर हैं। आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। आप भी ऑफिस जाने की जल्दी में होंगे तो एक छोटा सा कैप्सूल जो है न्यूज़ का हम आपको देना चाहते हैं सुबह सुबह। यही हमारा मकसद होता है कि उसके आधार पर जो है आप लोग अपनी न्यूज़ प्रायोरिटी जो है दिन की वो तय कर सकें कि किस खबर पे आपको नज़र रखनी है, किस पे नहीं। अब बहुत से लोग जुड़ गए हैं। अभिषेक प्राशर, वंशिज कहोल, वाहिद खान जी नमस्कार आपको भी। अरविंद शर्मा जी नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। ओंकार सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाला शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जी। वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। सबका बहुत बहुत स्वागत है जी इस हमारे खास बुलेटिन में। मॉर्निंग बुलेटिन में हम लोग जो है आपको एक छोटा सा कैप्सूल देते हैं तमाम घटनाओं का। तो आज की सबसे जुड़ी जो दो घटनाएं हैं आज, एक तो आज देश में जो है तीसरा ड्राई रन, आधिकारिक रूप से तीसरा ड्राई रन जो वैक्सीन का है वो हो रहा है कोविड वैक्सीन का। एक हफ्ते के भीतर भीतर देश में जो है कोविड वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। तो उसको लेकर जो आखिरी ड्राई रन है वो आज है। इससे पहले जो है 2 जनवरी को भी ड्राई रन हुआ था और आज फिर से ड्राई रन हो रहा है। और उससे पहले 4 राज्यों पंजाब, गुजरात, आंध्र प्रदेश और असम में जो है रिहर्सल की गई थी। तो आज एक बार फिर से जो है पूरे देश में ड्राई रन होगा और इस ड्राई रन में सिर्फ वैक्सीन नहीं लगेगी, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही होंगी जैसे जिस दिन वैक्सीन लगेगी वैसे होनी है। तो एक एक चीज़ को माइन्यूटली देखने के लिए ड्राई रन किया जा रहा है ताकि अगर कोई टीथिंग प्रॉब्लम हो तो उसको अभी भी दूर किया जा सके और वैक्सीनेशन जिस दिन होनी है उस दिन को प्रॉब्लम ना आए। तमाम राज्यों से जो है फ्रंटलाइन वर्कर्स की पहली सूचियाँ जो है वैक्सीनेशन के लिए वो केंद्र ने मंगवा ली हैं और उसके आधार पर जो है तमाम राज्यों के लिए जो वैक्सीन का कोटा भी जो है वो प्रिपेयर किया जा रहा है। वैक्सीन के जिन कंपनियों को, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और बायोटेक इंडिया को जो वैक्सीन के मंजूरी मिली है जिनकी वैक्सीन को, उनको ऑर्डर रिप्लेस हो चुके हैं और वो जो है ऑर्डर जो है अब ऑर्डर के आधार पर जो है वैक्सीनेशन का उत्पादन हो रहा है और जल्द ही जो है ये जो खेप है वैक्सीन की वो राज्यों में पहुंच जाएगी और राज्यों में वैक्सीनेशन का काम जो है शुरू हो जाएगा। एक साथ पूरे देश में जो है ये वैक्सीनेशन शुरू करने की तैयारी है, ऐसे सूत्र बताते हैं। हालांकि आधिकारिक डेट कोई अभी नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि मकर संक्रांति पे जो है इसकी शुरुआत जो है स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं और बाकी जिलों में जो है, बाकी जगहों पे जो है जो संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो इसकी जो है वो शुरुआत करेंगे। तो एक बड़ा मामला जी। और पहले ही चरण में जो है 10 करोड़ के आसपास लोगों को जो वैक्सीन लगाने का जो है एक लक्ष्य रखा गया है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 80,000 लोगों की लिस्ट ऑलरेडी के सेंटर के पास गई है। वैक्सीन जो आएगी तो उनको लगेगी। उसके बाद सेकंड लिस्ट के लिए 50,000 लोग और तय किए गए हैं, उनको लगेगी। उसके बाद कोविन ऐप जो अभी लॉन्च होना है, अभी लॉन्च नहीं हुआ है, कोविन ऐप लॉन्च करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। उस पर जो जो रजिस्टर करवाया जाएगा उसमें फिर प्रायोरिटी लिस्ट के आधार पर जो है आपको जो है बुलाया जाएगा। ये देखा जाएगा कि किसमें क्या है क्या नहीं है। और अगर आप झूठी जानकारी देंगे तो पता लगे कि कोई दूसरा टीका भी लग गया। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जल्दबाजी में कि मुझे वैक्सीन पहले मिल जाए तो मैं बता दूंगा मुझे हार्ट की प्रॉब्लम भी है जी, मुझे मधुमेह भी है जी, मुझे ये भी है जी, मुझे वो भी है। तो पता लगा कि ये वो तो सारा इकट्ठा ही हो गया, तो उन्होंने उठा के दफ्तर में भर्ती कर लिया। तो झूठी जानकारियां भी नहीं दीजिएगा। लेकिन अभी जो ऐप है वो अभी लॉन्च नहीं हुआ है, इसलिए जो अभी ऐप आ रहे हैं वो भी झूठे हैं, उनको भी डाउनलोड मत कीजिएगा। तो ना तो झूठा और फॉल्स और फर्जी ऐप डाउनलोड करें और ना ही उसमें फर्जी सूचनाएं दें, क्योंकि ये फर्जी सूचनाएं जो है आपके लिए भी घातक हो सकती हैं, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए, ये भी देखना होगा। तो अभी इस वक्त की बड़ी खबर ये कि आज टेक्निकली जो थर्ड राउंड ऑफ ड्राई रन है वो हो रहा है और उसके बाद जो है 8वें राउंड की वार्ता जो है आज किसानों के साथ भी हो रही है। इससे पहले किसानों ने कल हल्का सा एक ट्रैक्टर मार्च निकाला था जिसमें 3,500 के आसपास ट्रैक्टर जो है वो शामिल हुए थे और किसानों ने कहा था कि ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो आज जो बातचीत होनी है उसमें वही 2 मुद्दे डिस्कस होंगे, एक MSP वाला और एक कृषि कानूनों को वापस लेने वाला। कृषि कानूनों को वापस लेने पर जो है सरकार अड़ी हुई है कि हम नहीं लेंगे और किसान अड़े हुए हैं कि ये आपको वापस लेने पड़ेंगे। तो सरकार ने साफ कर दिया था पिछली वार्ता में ही जो 4 तारीख को हुई थी कि उसमें जो है संशोधन तो किया जा सकता है लेकिन कानून वापस नहीं होंगे। तो अभी देखना होगा कि आज कहाँ सहमति बनती कहाँ नहीं। और दूसरा जो MSP वाले मामले पर गारंटी चाह रहे हैं उसमें भी कृषि मंत्री का बयान आया था नरेंद्र तोमर का कि बात जो है वो किसानों की समझ में नहीं आ रही है। उन्होंने कहा था कि किसान समझ नहीं रहे हैं। तो आज कितने किसकी समझ में कौन सी बात आती है देखना होगा। लेकिन पिछले जो दौर था वार्ता का उसमें एक चीज़ और ऐसी हुई थी जो बता रही थी कि तलखी लगातार बढ़ती जा रही है और वो चीज़ थी कि किसानों ने जो है अपना घर से लाया हुआ खाना खाया था और किसानों ने, जो मंत्रियों ने जो खाना बनवाया था या जो सरकार ने जो खाना बनाया था
वो नहीं खाया था। तो ये जो है पिछले दौर की बातचीत का एक हाईलाइट था, जो बताता है कि मामला कहीं ना कहीं जो है वो बिगड़ सकता है। तो ना ही बिगड़े तो बेहतर है। इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक बार फिर से चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट पहले जो है किसानों को लेकर चिंता जता चुका है, उनकी दशा को लेकर चिंता जता चुका है, और सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी जो है एक प्ली जो है चल रही है, उसको सुनवाई चल रही है कि कृषि कानूनों की वैधता को चुनौती दी जा सकेगी या नहीं दी जा सकेगी। तो इसके साथ ही जो है आज ये भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कल टिप्पणी करी कि अगर कोरोना के लिहाज से किसानों की जो है सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई तो ये मामला तबलीगी जमात जैसा हो जाएगा। और बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की जो चिंता है वो जायज़ है, क्योंकि लंबे अरसे से वहाँ किसान जो है डटे हुए हैं, और अगर सरकारी स्तर पर देखा जाए तो उनके लिए कोई इंतजाम वहाँ पे नहीं है। जबकि आम तौर पर जो है अगर कहीं और धरना प्रदर्शन होता है तो सरकार इस तरह की चीज़ें कई बार देख लेती है, लेकिन उनके साथ बिल्कुल जो है इस तरह से नहीं देखा जा रहा है। तमाम जो इंतजामात हैं वो सरकार के बजाय जो है वो किसानों ने अपने स्तर पर किए हुए हैं। ऐसी स्थिति में कोई हेल्थ कैंप कोई वो जो है नहीं है। किसान अपने स्तर पर दवाइयाँ लाए हैं, अगर उनमें कोई किसानों के घर का कोई डॉक्टर है तो वो जाके वहाँ लोगों को देख रहा है, लेकिन सरकारी स्तर पर ऐसा कोई कैंप नहीं लगा है, ना ही कोई कोरोना टेस्टिंग का मामला हुआ है। तो ये एक बड़ी चिंता सुप्रीम कोर्ट ने जताई है, और निश्चित तौर से इस चिंता से जो है मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। और इसके बाद रुख करेंगे प्रदेश का। प्रदेश में बर्ड फ्लू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, और 150 और पंछी जो है ओवरनाइट मरे हुए पाए गए हैं। आज सुबह सुबह फर्स्ट राउंड की जो गिनती थी उसमें पौंग झील के किनारे, अभी सेकंड राउंड की गिनती में ये बढ़ सकते हैं, क्योंकि पूरा दिन गिनती होती रहती है। और रात में 150 पंछी और मरे हुए पाए गए। कुल मिला के अब तक वहाँ जो है 3500 से अधिक पंछी, 3500 से अधिक पंछी जो है पौंग झील के किनारे मारे जा चुके हैं। और सभी जो है, अब दिक्कत ये है कि अब जो आसपास कौवे हैं वहाँ पे, उनमें भी ये संक्रमण सामने आ गया है, क्योंकि कौवे जो है मरे हुए पंछियों का मांस खा रहे हैं, नोच रहे हैं, और उसके बाद उनमें संक्रमण हो रहा है और फिर घरों में जाके मर रहे हैं। और इस पूरे मामले के चलते जो है अब आवारा कुत्तों में भी जो है इस संक्रमण के ट्रांसमिट हो जाने की आशंका बढ़ गई है। हालांकि ऐसा कोई अभी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन एहतियात के तौर पर हैदराबाद, देहरादून और प्रदेश सरकार की जो टीमें गठित की गई हैं वो पूरे हालात पर नजर रखी हुई हैं। पूरी हालात का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज कांगड़ा जाएंगे। वो पूरा दिन कांगड़ा में बिताएंगे, रात को भी कांगड़ा में रहेंगे, कल आएंगे। वो दो ही मामलों पर मुख्य रूप से जो है विश्लेषण करेंगे। एक तो कोविड की स्थितियों को, और दूसरा जो बर्ड फ्लू की स्थितियों को। कोविड की स्थिति हालांकि पूरे प्रदेश में बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड में है। कल भी जो है 150 से कम केस आए, 148 केसेज आए, और बड़ा बैच हालांकि कांगड़ा से ही था 42 का, लेकिन कांगड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा जिला है, और कांगड़ा में कल जो सैंपल हुए थे वो भी 4000 के पास थे, जबकि पूरे प्रदेश में जो 8000 हुए हैं, तो आधे सैंपल तो कांगड़ा में ही हुए हैं। तो इस स्थिति से उस लिहाज से जो है ये संक्रमण कुछ भी नहीं है, नगण्य है। एक्टिव केसेस सिर्फ हमारे पास 1237 रह गए हैं जी, और हमारे 8 जिले ऐसे हैं जहां एक्टिव केसेज की संख्या 100 से नीचे चली गई है। सिर्फ कांगड़ा, मंडी, शिमला और सोलन, ये 4 जिले ऐसे हैं जो 100 से ऊपर हैं। इनमें भी सिर्फ कांगड़ा में जो है 200 से ज़्यादा अधिक, यानी कि 316 केस हैं, बाकी सब 200 से नीचे हैं। मंडी में 194 हैं, शिमला में 137 है, सोलन में 113 केसेस एक्टिव रह गए हैं। सिर्फ कांगड़ा एक ऐसा है जहाँ 200 से ऊपर और 300 से ऊपर, 200 भी और 300 से भी 316 केस जो है वहाँ एक्टिव हैं। तो अभी इसकी भी आज जो है समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। उस समीक्षा पे भी हमारी नजर रहेगी, क्या वो फैसला करते हैं क्या नहीं करते हैं। लेकिन कल उन्होंने एक बड़ा MOU साइन किया है। देश का पहला स्की पार्क जो है वो बनेगा हिमाचल प्रदेश में, ये कुफरी में बनेगा। आपको याद होगा कि स्की विलेज बन रहा था मनाली में, और फोर्ड उसको बना रहा था। बहुत ज़्यादा उस पर चर्चा हुई थी, देव संसद भी हुई थी, देवताओं ने मिलकर कह दिया था कि ये नहीं बनना चाहिए, और वो प्रोजेक्ट जो है नहीं बना, चला गया। अदरवाइज अब तक तो हम जो है विंटर ओलंपिक भी करा सकते। तो स्की पार्क बनेगा जी, इसके लिए 250 करोड़ की लागत आएगी। इसमें 1000 से ज़्यादा लोगों को जो है ये रोजगार देगा, और 2 साल में बन जाएगा, यानी अप्रैल 2022 में ये क्रियाशील हो जाएगा, ऐसा टारगेट रखा गया है। 5 एकड़ भूमि पर ये विकसित किया जाएगा। तो ये इतना बड़ा नहीं है जितना स्की विलेज वाला प्रोजेक्ट था, लेकिन जो स्की विलेज वाला प्रोजेक्ट था उस समय की सबसे बड़ी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी, FDI जिसको कहते हैं, वो थी। तो ये पहला देश का स्की पार्क कुफरी में, और देश की पहली डबल डेकर ट्रेन जो है वो चली है रेवाड़ी और राजस्थान के बीच में। और कल इसको जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद जो है झंडी दिखाकर रवाना किया था। 306 किलोमीटर का ये ट्रैक है। इससे राजस्थान और हरियाणा के जो औद्योगिक यूनिट है उनको लाभ होगा। डबल डेकर ट्रेन है ये, और इससे जो है इसको जो है समर्पित जो कॉरिडोर बनाया गया, DFC डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जिसको बोलते हैं, इस पर कोई और दूसरी गाड़ियाँ नहीं चलती, मालगाड़ियाँ ही चलती हैं, उस पर ये चलेगी। ये एक उपलब्धि है देश के लिए कि हमारे पास अब जो है डबल डेकर फ्रेट ट्रेन भी जो है चल रही हैं। आने वाले समय में आप शीघ्र ही डबल डेकर ट्रेन जो है वो दूसरे सेक्शन में भी देख सकते हैं। तो ये
पूरा मामला है। और आप लोग अक्सर मीडिया पे जो है, सोशल मीडिया पे भी ये चर्चा हो रही है कि कई लोग कहते हैं कि हम लोग अमिताभ बच्चन की जो सलाह है कोविड को लेकर वो सुन के पक गए हैं। तो इसको लेकर जो है दिल्ली हाई कोर्ट में भी एक याचिका दायर हुई थी, वो आज लिस्ट हुई है। उसको दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो और उनके साथ एक और अन्य जज साहिबान की जो खंडपीठ है वो सुनेगी। मिस्टर राकेश कुमार हैं दिल्ली के समाजसेवी, उन्होंने ये IPL जो है माफ कीजिए PIL जो है वो दायर करी थी। तो ये जनहित याचिका उन्होंने दायर करी थी कि अमिताभ बच्चन रोज लोगों को सलाह देते हैं कोरोना से बचने की, उनका पूरा परिवार वो खुद कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और दूसरे भी कुछ जो है तर्क रखे हैं उन्होंने। और उनका ये कहना है इस कॉलर ट्यून को हटाया जाए, एक सामान्य कॉलर ट्यून जो लगा दी जाए, या फिर इसको सिलेक्टिव बना दिया जाए कि जिसको ये सुननी है वो सुने या जिसको नहीं सुननी है वो नहीं सुने। तो आज इस पर भी सुनवाई होगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। उधर अगर अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो ट्रंप अब पद छोड़ रहे हैं जी 20 तारीख को, लेकिन कल जो हुआ वो पूरे देश को नहीं विश्व को भी शर्मसार कर गया। 4 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिकी संसद में जो है ट्रंप समर्थकों ने धावा बोल दिया, वहाँ बहुत बड़ा जमकर बवाल काटा गया, हंगामा हुआ और दोनों ओर से जो है गोलियां भी चली, उसमें 4 लोगों की डेथ हो गई है। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो ट्रंप के जो है पक्ष में नहीं गया। ट्रंप के यहाँ तक कि जो सोशल अकाउंट्स थे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, वो भी सीज कर दिए गए कुछ देर के लिए। और अब जो है तमाम दुनिया की आलोचनाओं के बाद बीच में जो है ट्रंप ने कहा है कि वो 20 तारीख को पद छोड़ देंगे। हालांकि ये एक मजबूरी वाला मामला है, अगर उनकी चलती तो वो नहीं छोड़ते, क्योंकि कल जब ये हमला हुआ संसद में तो उस समय संसद जो थी अमेरिका की संसद, जिसको कांग्रेस कहते हैं, अमेरिकी कांग्रेस जो है वो ये अप्रूव कर रही थी कि क्या जो बाइडेन और कमला हैरिस की नियुक्ति सही है, तो उन्होंने उसको अप्रूव कर दिया और थंपिंग मेजॉरिटी के साथ अप्रूव कर दिया। और मज़ेदार बात है कि इसमें ट्रंप की पार्टी के भी जो लोग थे वो भी उन्होंने भी जो अक्रॉस पार्टी लाइन जो है वो वोटिंग करी और माना उन्होंने कि ये हो गया। कुछ प्रांतों में जो है ट्रंप को जो आपत्ति थी और ट्रंप की पार्टी ने उन आपत्तियों को भी जताया था, लेकिन वो आपत्तियां भी भारी बहुमत से खारिज हुई हैं। तो ट्रंप की जो हवा है अब निकल गई है। अब खाली ट्यूब जो है वो 20 तारीख को पद छोड़ देगी। तो ये है स्कूलों को खोलने को लेकर एक बार फिर से जो है हिमाचल प्रदेश में कसरत शुरू हो गई है। हिमाचल सरकार ने अभी ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है, लेकिन शिक्षा विभाग की टीम जो है वो घूमने जा रही है। माफ़ कीजिएगा, घूमना शब्द निकल गया मुंह से, कई बार ऐसा मुझे लगता है कि घूमने जा रही है, लेकिन वो दौरा करेगी जी पड़ोसी राज्यों का, जहां खासतौर से पंजाब में जहां अभी स्कूल जो है वो खोल दिए गए हैं, और फिर SOPs का जो है अध्ययन करेगी वहां पे और देखेगी कि SOPs उन्होंने क्या अपनाई हैं। उस आधार पर जो है यहाँ पे भी स्कूल खोलने का होगा। अप्रैल और मई में यहाँ नॉन बोर्ड और बोर्ड एग्जाम होने हैं, तो उससे पहले जो है छात्र चाहते हैं कि 1-2 महीने उनको अगर स्कूल में भेज दी जाए तो उनकी शंकाओं का समाधान हो जाएगा, उनके लिए एक रेफ्रेशर कोर्स हो जाएगा। जो उन्होंने घर में पढ़ा और जो समझ में नहीं आया उसको वो समझ लेंगे, तो शायद वो बढ़िया परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये एक दबाव इस लिहाज से जो है आ रहा है, और ये दबाव जो है कहीं और से नहीं आया, इस बार छात्रों से ही आया था। मुख्यमंत्री ने अपने जन्मदिन पर जो है 2 दिन पहले छात्रों के साथ जो सीधी बातचीत की थी, उसमें कई छात्रों ने इस तरह से कहा था कि एक मौका स्कूल जाने का देना चाहिए, ताकि जो है फिजिकल क्लासरूम में जाके टीचर के साथ आमने सामने बैठ के कुछ जो उनके प्रॉब्लम्स है, जो क्वेरीज हैं, उनको सॉल्व किया जा सके। वो घर में पढ़ रहे हैं, टीचर पढ़ा भी रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, अच्छी पढ़ाई हो रही है, ऐसा भी उन्होंने कहा बच्चों ने। लेकिन फिर भी स्कूल तो स्कूल है, स्कूल को तो खुलना ही है। तो ये एक माहौल जो है वो ठीक है ऐसा, और वैसे भी अच्छा नहीं लगता कि सिर्फ परीक्षा देने के लिए ये बच्चा जो है स्कूल में जाए। तो थोड़ा सा उसको जो है ईज आउट हो जाएगा, एट होम फील करेगा। स्कूल का माहौल होता है। मैंने क्या पढ़ा, तूने क्या पढ़ा, इसकी चर्चा फोन पे करने के बजाय अगर छात्र आमने सामने बैठकर करते हैं और टीचर उसको देखता है तो उसका कहीं ज़्यादा प्रभाव रहता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ चल रही हैं। मौसम अभी भी जो है वो ख़राब बना हुआ है। हालांकि कल कई इलाकों में धूप निकली थी, लेकिन आज फिर से मौसम जो है थोड़ा गड़बड़ है। अभी भी 2 NH जो है वो बंद हैं और 157 रोड जो बंद हैं। 120 के आसपास HRTC के रूट जो हैं वो भी ठप है मौसम की वजह से। जो अपर एरियाज है, किन्नौर, लाहौल, कुल्लू, शिमला के जो अपर एरियाज है वहाँ पे, और चंबा के अपर एरियाज वहाँ पे। और किन्नौर में एक बड़ी दिक्कत आ रही है कि किन्नौर और स्पीति वाले रीजन में जो है 100 से ज़्यादा बिजली के ट्रांसफार्मर जो हैं वो भारी बर्फबारी के कारण जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर हो गए हैं, वो ठप हो गए हैं, और उसकी वजह से जो है आधे किन्नौर में और स्पीति वैली में जो है कई जगहों पे अंधेरा है और लोगों को दिक्कतें उससे आ रही हैं, क्योंकि बिजली नहीं है। और इस मौसम में अगर बिजली नहीं है तो आप सोच सकते हैं कि क्या दिक्कतें लोगों को आ सकती हैं, क्योंकि वहाँ पे तो स्पीति में खासतौर से ईंधन का भी इस तरह से कोई ज़्यादा बहुतायत नहीं होती, वहाँ पेड़ कम होते हैं। तो इस ठंड में लोग कैसे गुजारा कर रहे होंगे ये आप सोच सकते हैं। -4 वहाँ दिन का तापमान है और रात्रि तापमान जो है -10, -12, -15 अपनी मर्जी के अनुसार चला जाता है जी। डिपेंड करता है स्थान पे, आसपास घर ज़्यादा है तो थोड़ा कम होगा। अकेला घर है
तो टेम्परेचर जो है ज़्यादा होगा। तो ये परेशानियाँ वहाँ बनी हुई है जी किन्नौर हिमाचल प्रदेश में। और इसी बीच में जो है पंचायत चुनावों का जो मोमेंटम है वो गेन कर रहा है अपने आप को। लेकिन सरकार ने ये एक संकेत दिया है कि अप्रैल से पहले पहले जो सभी नगर निगमों के चुनाव करा दिए जाएंगे। शिमला को छोड़ के जो है एमसी धर्मशाला, पालमपुर और मंडी जो नई एमसी बनी है वहाँ भी जो है ये एमसी धर्मशाला के साथ ही जो है सोलन, मंडी और पालमपुर में भी चुनाव जो है करवा लिए जाएंगे। तो ये जो संकेत हैं ये शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने जो है वो जारी किए हैं। और एक झटका हिमाचल प्रदेश को लगा है, इलेक्ट्रिक बसें चलाने का हिमाचल प्रदेश कई से अरसे से जो है प्रयास कर रहा है। कुछ बसें चल भी रही हैं, कुछ बसें आई थी और वो खड़ी हैं। परिवहन मंत्री कुल्लू के थे तब भी खड़ी रहीं, अब कांगड़ा के तब भी खड़ी हैं, वो चली नहीं। तो 100 बसों को लेकर एक प्रस्ताव जो है हिमाचल सरकार ने भेजा था केंद्र को कि हमें 100 बसें जो दे दी जाएं। केंद्र उस पर मान गया, लेकिन केंद्र ने कहा कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट आप ही को करनी पड़ेगी। तो एक झटका लगा क्योंकि हिमाचल प्रदेश कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने की हालत में नहीं है। और केंद्र ने भी अपनी चिट्ठी में कहा है कि हमें लगता है कि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, और अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो इस प्रोजेक्ट को फिलहाल जो है डेफर कर दीजिएगा। बात अब स्पोर्ट्स की करते हैं जी। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली दिल का दौरा पड़ने के बाद अब काफ़ी राहत महसूस कर रहे हैं। वो कल जो है हॉस्पिटल से छुट्टी लेके जो है देर शाम घर पहुंचे हैं और वहां पे अब कुछ दिनों तक वो स्वास्थ्य लाभ लेंगे। उधर ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया का जो टेस्ट जारी है सिडनी में, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में अच्छा स्कोर खड़ा किया है। स्मिथ के शतक की बदौलत जो है 338 पे ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हुआ पहली पारी में। और अभी इंडिया थोड़ी देर में जो अपनी पारी शुरू कर रहा है तो उस पर भी हमारी नजर रहेगी। तो दिन भर की ये खबरें आपके साथ, और दिन भर आपका साथ ये भी चाहिए। तो जिन जिन को जो है हमारे नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, बहुत से लोग लिख भी रहे हैं, बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं कि उनको आपके लाइव का जो है नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता। तो जिनको हमारे लाइव का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता वो एक बार फिर से नए सिरे से जो है पेज को लाइक कर दें और जो बेल का बटन है उस पर वो भी दबा दें तो सीधा आ जाएगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को लेकर एसओपी आ गई हैं जी। एसओपी को ज़्यादा हर्ष लंबी चौड़ी नहीं है, वही एसओपीज हैं जो ऑलरेडी पहले से जारी की गई थी। और मुझे लगता है कि सोमवार तक जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट जो खुल जाएंगे। अगर कोई अलग से एसओपी जारी होनी है तो भी आजकल में वो जारी हो जाएगी। लेकिन पुरानी ही एसओपीज को जो है नोटिफिकेशन में कहा गया था कि उनको ध्यान में रखें और सैनिटेशन का प्रॉपरली प्रबंध रखें। सोशल डिस्टेंसिंग 50% के आधार पर लगेगी, बच्चे मास्क के साथ आने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनकी कंसेंट से उनको आना है। तो बच्चों की लिखित पेरेंट्स की कंसेंट जो है लिखित कंसेंट चाहिए होगी। इसके साथ जो है आप खोल सकते हैं। संभवतः ये मंडे से जो है खोल दिए जाएंगे। आज ये कल में इसका भी कोई फ्रेश ऑर्डर भी आ सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। दो खबरों पे नजर जी, एक तो ड्राई रन कोविड वैक्सीन का और दूसरा जो है किसान वार्ता। तो दिन में मिलेंगे, मुलाकात करेंगे और रात को 9:30 बजे जो है पूरे दिन की घटनाओं के साथ फिर से मुलाकात होगी। आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। दूसरी खबरों के लिए भी जो है आप हमारे पेज का रुख कर सकते हैं। लगातार देश दुनिया की खबरें उस पर हम लगाते रहते हैं और आपका समर्थन उसको मिलता रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। इसको शेयर जरूर कीजिएगा जी। जी हर्ष, ITI भी खुल जाएंगी, ITI भी खुल जाएगी। अब तो स्कूल खोलने के लिए मैंने कहा ना कि एक बाकायदा टीम बनाई गई है, वो एसओपी स्टडी करेंगी स्टेट आसपास के स्टेट की। तो जा भी सकती है, घूमने भी जा सकती है। मतलब घूमने से मतलब ये नहीं कि सैर सपाटे के लिए जाएगी, वो दौरा करके भी आ सकती है। तो ऐसा होता है अक्सर कि जो शिमला वाले हैं वो ठंड से कैसे निपटा जाए ये देखने के लिए जो है वो केरला जाते हैं, गोवा जाते हैं, ऐसा होता है।